सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कमेटी गठित करने को कहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। क्या रैगिंग की शिकायत इस नियम के तहत सुनी जाएगी? सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछा है। नियमों में रैगिंग की परिभाषा नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट देखिए किस तरीके से पूरी ये जो सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त चल रही है, और ये भी दरअसल पूछा गया है, सवाल किया गया है कि अगर एससी समुदाय के भीतर ही एक समूह के दूसरे समूह का अपमान करे तो फिर क्या कोई उपाय है इसको लेकर? शिक्षण संस्थानों में एकता दिखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियर कहा है। क्या हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं? यह गंभीर सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहां पर पूछा गया है। जातिहीन समाज की तरफ बढ़ना चाहिए। तो देखिए किस तरीके से कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई हैं इस पूरे मामले पर। हमारे लीगल एडिटर सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, और क्या कुछ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण बातें हैं और सवाल यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं? जी बिल्कुल, देखिए यूजीसी का जो नया नियम है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम बातें कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूजीसी रेगुलेशन में जो शब्द का इस्तेमाल किए गए हैं उससे लगता है कि इस रेगुलेशन का दुरुपयोग किया जा सकता है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अलावा यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कि इस मामले में कमेटी जो है एक गठित की जाए। ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है। लेकिन जो नियम है, जो खासकर जिस नियम को लेकर काफी बवाल हो रहा था, उस नियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। सुनवाई के दौरान कई अहम टिप्पणी सीजीआई ने की और ये भी कहा कि एक देश के रूप में हमने 75 साल बाद जातिहीन समाज बनाने की दिशा में जो कुछ भी हासिल किया है, क्या हम वापस उधर ही लौट रहे हैं? क्या हम एक प्रगतिगामी समाज बनते जा रहे हैं? तो ये तमाम जो ऑब्जर्वेशन है वो सीजीआई ने किया है और कई जो है सवाल भी जो है वो उठाए हैं। और कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना है कि ये जो धारा 3C है उसका कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में दुरुपयोग हो सकता है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी से जवाब मांगा है। अब सरकार के जवाब आने के बाद सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि क्या ये जो नियम है क्या उस पर रोक लगाई जा सकती है या नहीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट आने वाले दिनों में आदेश दे सकता है। लेकिन इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो अब सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखना होगा और ये बताना होगा कि ये जो नियम है जिस पर तमाम जो आपत्ति जताई जा रही है याचिकाकर्ता की ओर से, ये जातिगत भेदभाव को कैसे बढ़ावा देता है, इस पर कैसे रोक लगाई जाए, ऐसे तमाम सवाल हैं जिसका जो जवाब है वो केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में आने वाले दिनों में देना होगा। और सुमित, भेदभाव से सुरक्षा सभी को मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी सवाल किया गया एग्जाम्पल देते हुए कि अगर दक्षिण भारत का कोई व्यक्ति उत्तर भारत के किसी कॉलेज में पढ़ने आए और वहां कोई उसकी जाति को जानता ही ना हो तो फिर क्या ये कानून उसे भेदभाव से सुरक्षा देता है? आपको ताजा अपडेट मैं आपको दे दूं प्रीति। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यूजीसी प्रमोशन इक्वालिटी रेगुलेशन 2026 के क्रियान्वयन पर फिलहाल रोक लगा दी है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्टे दे दिया है, रोक लगा दी है। यानी कि ये जो सीधे तौर पर जिस रेगुलेशन को लेकर विवाद हो रहा था यूजीसी के नए नियम पर, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और सरकार से जवाब तलब किया है। तो एक बड़ी राहत है, चूंकि इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता ने एक साफ तौर पर कहा था कि भेदभाव को यह बढ़ावा देता है। और इस मामले की जो अगली सुनवाई है वो 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने तय की है। 19 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी का जो नया नियम है उस पर फौरी तौर पर जो है अंतरिम रोक लगा दी है। ये बड़ी खबर। सुमित मैं आपके पास आ रही हूं। इस बीच एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। यूजीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का स्टे, जैसे कि सुमित जानकारी इस वक्त हमें दे रहे हैं, यूजीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नए नियम पर स्टे लगाया है और इसी को लेकर आपने देखा किस तरीके से देश भर में विरोध भी शुरू हुआ है। सुमित हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, यानी कि ये जो नया नियम लागू किया जा रहा था, फिलहाल अब इसको नहीं माना जाएगा जब तक 19 मार्च जैसे कि जिक्र आपने किया तब तक के लिए इस पर स्टे रहेगा। सुमित, नियम के क्रियान्वयन पर सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च 2026 तक के लिए रोक लगा दी है और केंद्र सरकार और खासकर
यूजीसी को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यानी कि जो याचिकाकर्ता लगातार सुप्रीम कोर्ट से मांग कर रहे थे, उस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है और यूजीसी के नए नियम पर तत्काल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अंतरिम स्टे जो है इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। यानी कि ये जो नया नियम है वो प्रभावी नहीं होगा, इसे सरकार लागू नहीं कर सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश से प्रति साफ हो गया है। अब सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना होगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश है, ये कोई फाइनल फैसला नहीं है, क्योंकि आज पहली सुनवाई हुई थी। अब सरकार का पक्ष आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ये अगली सुनवाई में डिसाइड करेगा कि ये स्टे को आगे भी बढ़ाया जाए या नहीं, क्योंकि मुख्य याचिका में जो मांग है कि इस नियम को रद्द किया जाए, तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने नियम को रद्द नहीं किया है, सिर्फ स्टे दिया है। अंतरिम एक तरह से रोक सुप्रीम कोर्ट ने इस नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है। इसका साफ मतलब है कि आने वाले दिनों में सरकार या यूजीसी इस नए नियम को जो है लागू नहीं कर सकेगी। ये आज के आदेश से साफ हो गया है। तो अब सरकार को इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना होगा इस नियम के एक पक्ष में। बिल्कुल सुमित, और आपने सही कहा। और सबसे अहम टिप्पणी सुमित ये कहना कोर्ट का कि क्या हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं। जब हम बात करते हैं कि देश की तरक्की हो रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम समानता ला रहे हैं, और जब इस तरह की चीज आए उस पर अगर टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ये करे कि क्या हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं, तो वाकई एक गंभीर सवाल खड़ा होता है। जब सुप्रीम कोर्ट सुमित ये कहता है कि क्या जाति विहीन समाज की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है। अब बिल्कुल देखिए, सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि प्रथम दृष्टिया ये जो नियम है यूजीसी का, वो कहीं ना कहीं भेदभाव का, जातिगत भेदभाव का बढ़ावा दे सकता है, इसका दुरुपयोग संभव है। और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से साफ तौर पर कहा है कि एक मसौदा जो है वो तैयार करे, यानी कि एक कमेटी जो है वो गठित की जाए इस पूरे मामले में। तब तक इस नियम के क्रियान्वयन पर जो है वो रोक रहेगी, स्थगित रहेगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत है उन तमाम याचिकाकर्ताओं के लिए, चूंकि लगातार याचिकाकर्ता मांग कर रहे थे कि जातिगत भेदभाव को ये बढ़ावा देगा। आने वाले दिनों में तमाम जो यूनिवर्सिटी में जो कमेटी का संचालन होगा, उससे कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी जो है वो प्रभावित होगी। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टिया माना है और कोर्ट ने कहा है कि हमें भी लगता है प्रथम दृष्टिया के आने वाले दिनों में इस नियम का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। और यही वो वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाने को कहा है, सरकार से एक मसौदा तैयार करने को कहा है। और कोर्ट ने ये कहा है कि जब तक सरकार इस मामले में कमेटी गठित करके इसका जांच नहीं कर लेती है, तब तक इस नियम पर स्टे रहेगा, यानी कि इस नियम को लागू नहीं किया जाएगा। तो इस मामले में एक मसौदा जो है सरकार को तैयार करना होगा, सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करनी होगी। और जो याचिका है, उस याचिका के जो नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने आज जारी किया है, उस नोटिस के पक्ष में जवाब भी देना होगा कि आखिरकार ये जो नियम है वो संवैधानिक तौर पर कैसे है। चूंकि इस नियम को संवैधानिक तौर पर अवैध जो है वो करार देने की सुप्रीम कोर्ट से मांग थी, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्टे दिया है, अंतरिम रोक लगाई है इस यूजीसी के नियम पर। अब सरकार के जवाब आने के बाद और एक कमेटी जो कंस्टिट्यूट करने की जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, एक मसौदा तैयार करने के लिए जो सरकार से कहा है, वो मसौदा आने के बाद सुप्रीम कोर्ट आने वाले दिनों में तय करेगा कि क्या ये जो नियम है वो कानूनी और संवैधानिक तौर पर सही है या नहीं। ये आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन फिलहाल ये जो यूजीसी का जो नियम है 3C, ये लागू नहीं हो पाएगा सुमित। बिल्कुल, क्योंकि यूजीसी एक्ट के सेक्शन 3C को ही चुनौती दी गई है। तो एक बार हमारे दर्शकों को फिर से जरा आसान भाषा में समझाइए कि ये जो 3C है, जो यूजीसी एक्ट का सेक्शन 3C है, ये है क्या, ये क्या कह रहा था और फिर क्यों इसको चुनौती दी गई। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जो यूजीसी जो नियम लेकर आई थी, उसमें सीधे तौर पर सेक्शन 3C के जरिए जो है वो बड़े पैमाने पर जो है वो जातिगत भेदभाव को जो है वो बढ़ावा जो है वो देता था। इसके तहत तमाम तरह के जो नियम है वो एक तरह से संचालित किए गए थे, जिसमें ये था कि अगर कोई भी SC ST OBC अगर कोई कार्रवाई कोई शिकायत देता है तो यूजीसी जो हर यूनिवर्सिटी में इस नियम के तहत